क्या आप जानते हैं कि आपके डिवोर्स या ब्रेकअप के पीछे आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टार्स हैं, जो आपके ग्रह हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके पीछे, और वो होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वो कौन सा ग्रह है, वो कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है जिनकी वजह से डिवोर्स और ब्रेकअप जैसी चीज़ें होती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से लव अफेयर्स में प्रॉब्लम, ब्रेकअप और डिवोर्स जैसी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो है वो है वीनस एफ्लिक्शन। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, जैसे कि आपको पता है, आपके लव, रोमांस, आपकी शादी, इस सब का कारक रहता है, इवन कि आपकी लग्जरी एंड प्रॉस्पेरिटी का भी। जब आपकी कुंडली में आपका वीनस पीड़ित होगा बाय राहु, केतु, मार्स या शनि, तो वो क्या दिखाएगा कि आपकी टॉक्सिक अटैचमेंट्स होंगी। आप जो है मतलब कि एक बंदे से आपकी शादी होगी, पहले तो बहुत प्यार था, पर बाद में ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहोगे आप। उसके बाद आपकी डिटैचमेंट होने लगेगी उस बंदे से। कोल्ड और ओवरली सेंशुअल रिलेशनशिप्स, आप कभी बैठोगे साथ में तो भी बात नहीं करोगे आपस में, बस ऐसे ही बैठे ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वीनस राहु के साथ है तो आपको अट्रैक्शन होगी आउटसाइड मैरिज। आपकी शादी हो चुकी होगी पर आप फिर भी बाहर के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ। अगर वीनस जो है वो आपके सैटर्न के साथ है तो आपका इमोशनल डिस्टेंस हो जाएगा आपके पार्टनर से। आप इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करोगे, आप अपनी बातें शेयर नहीं करोगे, अपने आप में ही रहना शुरू हो जाओगे। वो कुछ और सोचता रहेगा, आप कुछ और सोचते रहोगे, और आपस में बात ही नहीं हो पाएगी अगर आपका वीनस इस तरीके से एफ्लिक्टेड है तो। सेकेंड कॉज इसका हो सकता है मार्स वीनस कन्फ्लिक्ट, यानी कि मंगल और शुक्र का कन्फ्लिक्ट। अब मार्स जो होता है वो क्या है, वो आपका डिज़ायर है, वो आपका एग्रेशन है, और वीनस जो है वो लव है। और मार्स अगर आपका 7th हाउस में, या फिर मार्स जो है वो वीनस को इफ्लिक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी फाइट्स, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिजिकल एग्रेशन तक हो जाएगा, मतलब आप एक दूसरे को मारने की नौबत पे आ जाओगे। लैक ऑफ हेल्दी इंटीमेसी हो जाएगी, मतलब इंटीमेसी ही नहीं रहेगी, कोई भी मार पीट हो रही है, एक दूसरे के बाल खींच रहे हो, मार रहे हो, ऐसे करके। आपने जैसे देखा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस, अगर ये कंडीशन है आपके हॉरोस्कोप में तो ऐसा ज़रूर होगा। नेक्स्ट रीज़न है कि 7th हाउस डैमेज। यहाँ पे आपका मैरिज ब्रेकडाउन हो सकता है। 7th हाउस आपका किसको डिपिक्ट करता है, आपकी पार्टनरशिप को, आपकी मैरिज को। अगर आपका 7th हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड जो है वो अनस्टेबल है, तो आपकी जो मैरिज होगी वो अनस्टेबल होगी और आपकी अनहैप्पी मैरिज होगी। अगर 7th हाउस जो है वो मेलिफिक प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु या केतु, तो भी आपकी मैरिज ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th, 8th या 12th में बैठा है, तो आपको स्ट्रगल, बिट्रेयल और लॉस झेलना पड़ेगा। इवन अगर केतु भी आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठा है तो आपको इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होगा और स्पिरिचुअल अबेंडनमेंट करोगे आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते जाओगे, और जो बाकी लाइफ, बच्चे, बीवी जो भी है उनको बोलोगे यार जाएँ जहाँ जाना है, पर मेरे को तो पूजा करनी है, मेरे को भगवान की तरफ चलना है। और उसके बाद अगर राहु आपके 7th में है तो आपको ऑब्सेशन हो जाएगा, आप चीटिंग करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशन करो, अपने पार्टनर को चीट करोगे आप। नेक्स्ट रीज़न होगा आपका राहु केतु एक्सेस अक्रॉस 1st, 7th और 5 और 11 हाउस, यानी कि राहु आपके 1st और केतु 7th, या फिर राहु 5th और केतु 11th हाउस में आपका, अगर ये एक्सिस होगा। अगर 1-7 एक्सिस होगा तो आपका मेजर कार्मिक लेसन्स जो है आपको रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको मिलेंगे। आपको ऐसे धोखे, ऐसे बिट्रेयल मिलेंगे कि आप रिलेशनशिप के थ्रू ही समझोगे कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। 5-11 एक्सिस होगा तो 1 साइडेड लव रहेगा और अनफुलफिल्ड इमोशनल डिज़ायर्स रहेंगे। उसके बाद ये ब्रेकअप्स लेके आएगा आपकी लाइफ में। सडन डिसइल्यूजनमेंट होगा आपको, मतलब बहुत बड़ा जल्दी ही आपको लगेगा यार ये मेरे लिए सही बंदा है, भगवान ने इसी को मेरे लिए बनाया है, और उसी स्पीड से आप उससे डिटैच भी हो जाओगे। ऐसा करेगा अगर ये आपका ये एक्सिस रहेगा, तो ये भी एक रीज़न है आपके ब्रेकअप या डिवोर्स का। नेक्स्ट रीज़न रहेगा अगर आपका मून, यानी कि आपका माइंड जो है वो एफ्लिक्शन में है, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो रहेगी। माइंड, मून जो है वो आपके माइंड, इमोशन को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर मून केतु के साथ होगा तो इमोशनल डिटैचमेंट और ट्रॉमा रहेगा। मून अगर जो आपका शनि के साथ होगा तो वो डिप्रेशन और कोल्डनेस देगा। पर्सन जो होगा वो स्ट्रगल करेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपना प्यार एक्सप्रेस करने में, वो सोचता ही रह जाएगा यार बोलूँ कि नहीं बोलूँ, और इसमें टाइम निकल जाएगा। इन सब ब्रेकअप्स का एक रीज़न ये भी है कि भले ही आपका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपस में आपकी बहुत बनती है, बट किसी भी एक भी बंदे की अगर ऐसी महादशा आती है जहाँ पे आपका, महादशा या अंतरदशा कह लो, अगर कुछ ऐसी आती है जहाँ पे जैसे वीनस और केतु है
राहु या वीनस की महादशा अंतर्दशा है, मार्स या सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा है, तो इस पीरियड में आपकी सेपरेशन हो सकती है। जैसे राहु और वीनस जो होता है वो एकदम से ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन कराता है दो लोगों के बीच में, दोनों को लगता है यार हम एक दूसरे के लिए बने हैं, बस हम तो मर ही जाएंगे, हमारे तो सांस नहीं ले सकते एक दूसरे के बिना, बट वैसे ही वो सडन सेपरेशन भी कराता है। तो डिवोर्स, ब्रेकअप ये सब कार्मिक भी होते हैं, बट ये फिक्सेबल भी होते हैं। थोड़ी सी रेमेडीज़ करके, थोड़ी सी अपने आप को कर्मा अलाइनमेंट करके आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज हो जाए अपनी कुंडली को देख के अपने बारे में कि भाई ये चीज़ मेरे लिए गलत है और मुझे ऐसे करनी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो प्लीज़ अपना कर्मा अलाइनमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक